बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बायोलॉजी का आज हमारा थर्ड टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी पढ़ के हम कौन कौन से शोबों में जा सकते हैं और उनका स्कोप क्या है। कैरियर्स इन बायोलॉजी। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट ए कम्प्रीहेंशन ऑफ द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ साइंसेज। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेज के मुख्तलिफ मज़ाहिर का तफसीली मुताला कर लेते हैं। आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी, बायोलॉजी के साथ एफएससी करने के बाद दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर्स। वो मुख्तलिफ शोबों में जाने के लिए मज़ीद तालीम हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेडिसिन एंड सर्जरी। अब शोबे डिस्कस किए जाएंगे। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। मेडिसिन का शोबा बीमारियों की तशख़ीस और इलाज से मुतल्लक़ है। इन सर्जरी में द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। बॉडी के जो डिफेक्टिव पार्ट होते हैं या तो उनको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस शोबे के लिए स्टूडेंट्स नीड टू कम्प्लीट ए 5 ईयर्स बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS डिग्री। इसके लिए 5 साल MBBS डिग्री करना पड़ती है। डेंटिस्ट्री, दंदानसाजी, यानी कि डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डेंटल इश्यूज एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? दांतों की सेहत, दांतों के मसाइल की तशख़ीस और इलाज करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए जी? फॉर इट द स्टूडेंट कैन परसू ए 4 ईयर्स बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री, BDS 4 साल इसके लिए करना पड़ता है। ये कुछ मज़ीद कैरियर्स भी इसमें दिए गए हैं, ये लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे। फार्माकोलॉजी या फार्मेसी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। फार्माकोलॉजी के माहिर अद्वियात के इंसानी जिस्म पर असरात का मुताला करते हैं और नई दवाइयाँ तैयार करते हैं। फॉर दिस कैरियर ए बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D.Pharm डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए बैचलर डिग्री फार्मेसी में या फिर D फार्मेसी की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापियों को मालशिया भी कहा जाता है मजाक के तौर पर। इट इज़ द थेरापी दैट इज़ यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। फिजियोथेरापी जिस्म की हरकत और जिस्मानी अफ़आल को बहाल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली थेरापी है जो बीमारी या चोट की वजह से मुतासर हो चुके होते हैं। फिजियोथेरापिस्ट्स यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज and physical modalities such as massage to improve patients' physical movement and function। फिजियोथेरापिस्ट जो है मरीज़ की जिस्मानी हरकत और अफ़ाल को बेहतर बनाने के लिए जिस्मानी वर्जिश और जिस्मानी तरीके जैसे मालिश का इस्तेमाल करते हैं। टू बिकम ए फिजियोथेरापिस्ट ए 4 years BS डिग्री इन फिजिकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज़ नीडेड। तो इसके लिए हमें 4 साल डिग्री चाहिए होती है फिज़िकल थेरापी की या फिर फिजियोथेरापी की। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब्स टू बायोलॉजिस्ट्स आफ्टर अ BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ डिग्री इन जूलॉजी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। माहीगिरी और जंगली हयात के शोबे में BS और मास्टर ऑफ स्टडीज़ डिग्री हासिल करने वाले बायोलॉजी के माहिरीन के लिए मुलाजमत के मौके होते हैं। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत, यानी कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ज़राअत की पैदावार को बढ़ाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। ज़रूरी साइंसदान खेती के तरीक़ों, फसलों की पैदावार और पायदार ज़राअत की तकनीकों को बेहतर बनाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है जी? ए 4 years BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड। BS डिग्री एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड होती है। एनिमल हस्बेंड्री, वैशी पालना। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइवस्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये शोबा मवेशियों की नस्ल कशी और देखभाल से मुतल्लक है ताकि इनकी पैदावार और मेयार में इजाफा किया जा सके। फॉर इट, इसके लिए स्टूडेंट्स कैन परसू ए 4 years BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। 4 साल BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री हमें चाहिए होती है। हॉर्टिकल्चर, बागबानी। हॉर्टिकल्चरिस्ट्स कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। A 4 year BS degree in horticulture is required for it.
इसके लिए भी 4 साल डिग्री हॉर्टिकल्चर की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जंगलात के माहिरीन जो हैं वो जंगलात और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। इसके लिए भी 4 साल डिग्री रिक्वायर्ड होती है फॉरेस्ट्री में। फार्मिंग यानी कि काश्तकारी। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये फसलों की काश्त और जानवरों की देखभाल करते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए। ए 4 years BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए 4 साल एग्रीकल्चर की डिग्री या फिर छोटे कोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड मोर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ तैयार करते हैं जिनमें तिब ज़राअत वगैरह और दीगर शोबे भी शामिल हैं। ए 4 year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी की 4 साल डिग्री रिक्वायर्ड है। फोरेंसिक्स। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज। Forensic scientists analyze physical evidence from crime scenes to help in criminal investigations. फोरेंसिक साइंसदान जो है वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ए 4 year BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज़ नीडेड फॉर इट। इसके लिए भी 4 साल डिग्री रिक्वायर्ड होती है। चलें जी मोर कैरियर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। वेटनरी एंड मेडिसिन। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स एंड सर्जरीज। जानवरों के डॉक्टर जो हैं वो होते हैं वेटनरी मेडिसिन के शोबे में। इन्वायरमेंटल साइंस। सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल साइंस में जाके आप पोल्यूशन और माहौलियात के मसाइल को हल कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। माइक्रोबायोलॉजी का शोबा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च और उनके असरात का मुतालिया करता है। जेनेटिक काउंसलिंग जीनियाती मशावरत। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। जेनेटिक्स के मतलब है सारी की सारा ये शोबा। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ग़िज़ाइयत का शोबा। एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ाओं का इंतखाब बताते हैं ये। पब्लिक हेल्थ। इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। लोगों को एजुकेट करके पॉलिसियाँ बनाकर और मुख्तलिफ तहकीकें करके ये जो है शोबा उनके लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए तिब्बी आलात डिज़ाइन करते हैं ये। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल डाटा का तज्ज़िया करना जो है वो इस शोबे का काम है। आज का लेक्चर जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड नहीं थी, बहुत आसान सा था। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो इधर से बेनिफिट हासिल कर सकें।